हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूर्य मंत्र। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ चिप्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं किसी भी मटेरियल को, जब हम उसमें काम करते हैं, सपोज दैट ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। क्या है, वर्क पीस है। यहाँ पे हम कटिंग टूल का यूज करते हैं। जब हम कटिंग टूल का यूज करते हैं इस वर्क पीस पे, तो क्या होता है, यहाँ से मटेरियल हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो जो हमारा मटेरियल रिमूव होता है वह क्या होता है, चिप के फॉर्मेशन में होता है। जो हमारी चिप का फॉर्मेशन होता है उसी के टाइप के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें तो तीन टाइप का हमारा जो मटेरियल रिमूव होता है, जो चिप रिमूव होता है, वो तीन टाइप की होती है। एक हमारा होता है दोस्तों कंटिन्यूअस चिप, सेकेंड हमारा होता है डिसकंटिन्यूअस चिप, और लास्ट हमारा होता है कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप चिप। वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कंटिन्यूअस चिप के बारे में, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, जो इसका चिप का फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूअस सीगमेंट में होता है। यानी एक तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो चिप का फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। यहाँ से हमारा मटेरियल रिमूव हुआ, ये हमारा क्या कटिंग टूल है, और एक तरीके से ये कंटिन्यूअस चिप हमारी क्या हो जा रही है, रिमूव हो जा रही है। बट कंटिन्यूअस चिप का जो फॉर्मेशन होता है वह हमारा किसमें होता है, डक्टाइल मटेरियल में होता है। डक्टाइल मटेरियल की बात करें, जैसे हमारा एल्युमिनियम है, माइल्ड स्टील है, कॉपर है, एक्सेट्रा, ये सारी क्या होती हैं, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा चिप का फॉर्मेशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कहते हैं इसे कंटिन्यूअस चिप। यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें कंटिन्यूअस चिप की, तो क्या क्या कंडीशन होती है कंटिन्यूअस चिप की। पहला, जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए। जैसा कि मटेरियल डक्टाइल में कौन कौन से हमारा मटेरियल है, जैसे हमारा एल्युमिनियम है, माइल्ड स्टील है, कॉपर है, ये सारे मटेरियल हमारे क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है लार्ज रैक एंगल। जो रैक एंगल है वो लार्ज होना चाहिए। अब रैक एंगल क्या होता है, जैसा कि ये आप फिगर देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। ठीक है, ये वर्क पीस है, और ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है। ये हमारा क्या है, कटिंग टूल है। अब ये हमारा जो कटिंग टूल है, ये जो एंगल है, ये जो हमारा एंगल है, यहाँ से जो हमारी चिप फॉर्मेशन होती है, ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं रैक एंगल। और ये वाला हमारा जो ये होता है हमारा, जो यहाँ से वर्क पीस में और ये जो डिस्टेंस बना हुआ है, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। इसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये हमारा जो टूल है इस वर्क पीस से टकराए नहीं, या कि नहीं तो टकराएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट करेगा, जिससे हमारा टूल भी जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, रैक एंगल होता है। तो इसलिए कहते हैं जो हमारा कंटिन्यूअस चिप है उसमें हम लार्ज रैक एंगल रखते हैं। कैसा, लार्ज रैक एंगल रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मिनिमम फ्रैक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस। क्यों, क्योंकि क्लियरेंस एंगल अच्छा होता है, कंटिन्यूअस चिप हमारी फॉर्मेशन होगी, तब इस तरीके की कंडीशन हमारी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो हमारी कटिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, हाई कटिंग स्पीड होता है। स्मॉल डेप्थ कट करते हैं, इसमें जो हम कटिंग करते हैं उसमें स्मॉल डेप्थ लेते हैं। कहने का मतलब, जैसे हमारा वर्क पीस है, यहाँ पे वर्क पीस है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डेप्थ की कटिंग का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ का यूज नहीं करते कटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यूज कूलेंट एंड लुब्रिकेशन। कटिंग के दौरान जो हमारी हीटिंग है वो ज्यादा क्रिएट ना हो, इसके लिए हम कूलेंट का और लुब्रिकेशन का भी यूज करते हैं। टूल विथ लो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन होता है वो भी कम होता है, क्योंकि यहाँ जो हमारा क्लियरेंस एंगल है वो हमें अच्छा मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये कटिंग टूल हमारा क्या कटिंग कर रहा है, और हमारा जो चिप का फॉर्मेशन है वो पूरा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चिप हमारी यहाँ से एक तरीके से निकल रही है। ऐसा प्रोसेस हमारा कहलाता है कंटिन्यूअस चिप। अब देखो इसके एडवांटेज क्या है। अगर हम कंटिन्यूअस चिप की बात करें, इस तरीके से हम कंडीशन रखते हैं, तो उसके एडवांटेज क्या होते हैं। उसकी जो सरफेस है उसकी फिनिशिंग अच्छी होती है। ठीक है, हाई सरफेस फिनिशिंग होती है। और मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉस, जो हमारा फ्रिक्शन लॉस होता है वो भी हमारा क्या कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब हमारा फ्रिक्शन लो होगा तो हमारा जो टूल की लाइफ है वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारा टूल का जो हमारा नोक है, जो कटिंग पॉइंट है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा पावर कंजम्पशन है वो भी हमारा क्या होगा, लो होगा, और लेस हीट जनरेशन। जब हमारा टूल फ्रैक्शन कम होगा तो हीट का जो जनरेशन है वह भी हमारा कम होगा।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कंटीन्यूअस चिप किन कंडीशन में क्रिएट होता है और क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिसकंटीन्यूअस चिप के बारे में। अगर हम डिसकंटीन्यूअस चिप की बात करें तो इसका जो सेगमेंट होता है चिप का, सेगमेंटल चिप बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डिसकंटीन्यूअस, वहां पे चिप क्या हो रहा था, कंटीन्यूअस फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे जैसे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चिप क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे जब हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारा जो चिप है वो किस तरीके से हो रहा है, डिसकंटीन्यूअस हो जा रहा है। यानी हमारा जो चिप है वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। डिसकंटीन्यूअस चिप हमारा वहां पे क्रिएट होता है, जो भी हमारा जो मटेरियल है वो कैसा होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। वहां पे हमारा जो मशीनिंग का प्रोसेस होता है, वहां पे जो चिप हमारा फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। कब, ब्रिटल मटेरियल के केस में। अब ब्रिटल मटेरियल हमारा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा कास्ट आयरन हो गया या हमारा ब्रास है, वहां पे ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। बात करें क्या क्या कंडीशन होती है डिसकंटीन्यूअस फॉर्मेशन के लिए, तो हमारा जो पहला क्या है, मटेरियल हमारा क्या होता है, ब्रिटल होता है। वर्क पीस हमारा क्या होता है, ब्रिटिश होता है। जो हम स्पीड रखते हैं इस पे, वो हमारी स्लो स्पीड होती है। स्मॉल रैक एंगल होता है, ठीक है। वहां पे देखो रैक एंगल क्या होता है, हमने बताया ये जो हमारा एंगल होता है दिस इज कॉल्ड द रैक एंगल। ये क्या है, हमारा रैक एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो डेप्थ ऑफ कट होता है वो भी हम क्या करते हैं इसमें, लार्ज रखते हैं। वहां पे हम डेप्थ ऑफ कट क्या रखते थे, स्मॉल रखते थे। तो वहां पे हमें क्या है, डिसकंटीन्यूअस चिप देखने को मिलता है। इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, प्रोवाइड द गुड सरफेस फिनिश, ये हमारा सरफेस फिनिशिंग देता है, क्योंकि मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें फिनिशिंग हमें अच्छी मिलती है अगर हम इस कंडीशन में चलाते हैं तो। एंड इंक्रीज द टूल लाइफ, टूल लाइफ भी क्या होती है इसकी, अच्छी होती है। एंड रिड्यूस द कंजम्पशन पावर, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगता है तो पावर भी हमें यहाँ पे रिड्यूस होता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा जो सरफेस की फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं होती है, और एक्सेस वियर और टियर हमें मिलता है टूल में देखने को। ये होता है हमारा डिसकंटीन्यूअस चिप। लास्ट हम बात करने वाले हैं इसमें कि हमारा जो कंटीन्यूअस चिप है विथ बिल्डअप एज क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंटीन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज से क्या है, हमने देखा होगा, अगर मैं डिफिनेशन थोड़ा पहले बात कर लेता हूँ। कह रहा है कि दिस टाइप्स ऑफ चिप सेम एज ए कंटीन्यूअस चिप, ये भी क्या होती है, कंटीन्यूअस चिप की तरह की होती है, बट क्या है, एक्सेप्ट अ बिल्डअप इज इन ए फॉर्म एट द फेस ऑफ द टूल। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा ये टूल है, यहाँ पे जब हमें कटिंग करता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो मटेरियल हमारा है, जैसा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डक्टाइल मटेरियल का मोस्टली यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे टूल हमारे हैं जहां पे टेक्टाइल मटेरियल में विथ एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, जब यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है टूल और वर्कपीस के बीच में, तो यहाँ पे ये जो हमारा मटेरियल जो चिप है, इस टूल में क्या होता है, एक तरीके से बिल्डअप हो जाता है। जैसे कि हमारा ये कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है, यहाँ पे क्या है, ये चिप फॉर्मेशन इस तरीके से मतलब वेल्ड हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस चिप विद बिल्डअप इट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हाउ टू बिल्ड अप इट इज फॉर्म, ये किस तरीके से फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द चिप इज फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द हाई फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होती है, तो क्या होता है, जो हमारा टूल चिप होता है वो क्या होता है, उसी टूल पे क्या हो जाता है, इंटरफेस हो जाता है, एक तरीके से बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड एट द नोज ऑफ द टूल। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हीट है टूल पे वो काफी क्रिएट होता है, जिससे हमारा जो चिप है वो क्या हो जाता है, वहीं पे वेल्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द कंप्रेस्ड मेटल एडजेसेंट टू द टूल नोज गेट्स वेल्डेड, क्या हो जाता है, उसमें वेल्ड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिस कंप्रेस्ड मेटल वेल्डेड टू द नोज इज कॉल्ड द बिल्ड अप एज, इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, बिल्ड अप एज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फैक्टर की, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहला क्या फैक्टर कह रहा है कि जो आ, हमारा कटिंग टूल है, कटिंग ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, यानी यह कहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलता है। और क्या होता है, हाई फ्रिक्शन फोर्स लगता है एट द फेस ऑफ द टूल। नेक्स्ट कह रहा है कि हाई टेम्परेचर बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस,
क्योंकि टूल में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि lack of the coolant and lubrication increase the friction and small rack angle and low cutting speed। भी कह रहा है कि स्मॉल रैक एंगल का क्या मतलब क्या होता है? स्मॉल रैक एंगल, जैसे आपने पढ़ा होगा निगेटिव रैक एंगल, उसी तरीके से जो हमारा कटिंग पॉइंट है अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से ये हमने एंगल बनाया है ये, और ये हमारा टूल क्या है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं निगेटिव रैक एंगल। क्या कहते हैं? निगेटिव रैक एंगल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है? मेकिंग ऑफ द बिल्डअप इज हैज वन एडवांटेज, इट इज प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम द गेटिंग डैमेज। इसमें क्या होता है, जब हमारा वेल्डेड हो जाता है हमारा, जब हमारा ये कटिंग टूल में क्या हो जाता है, इस तरीके से चिप हमारी वेल्ड हो जाती है, तो डैमेज के चांस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हाई फ्रिक्शन से एंड टेम्परेचर जनरेटेड ड्यूरिंग द मशीनिंग प्रोसेस। ये इसका क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? जो हमारी सरफेस की फिनिशिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, जिससे हमारा सरफेस क्या होता है, कटिंग में रफ सरफेस हमें प्रोड्यूस मिलता है। एंड चेंज इन द रैक एंगल भी चेंज करते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम होती है। एंड टूल लाइफ डिक्रीज, और टूल की लाइफ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है कंपेयर टू कंटिन्यूअस एंड द डिसकंटिन्यूअस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये टॉपिक कि क्या होता है चिप और इसके क्या क्या फॉर्मेशन होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।